न, और कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी मेरी उपस्थिति मोकामा में है। हर एक साल की भांति इस साल भी 10th की रिजल्ट आते ही सभी लोग में एक अफरा तफरी की तरह मच जाती है। खास करके कुछ कोचिंग संस्था ऐसे भी हैं जो कि पैसे के बलबूते चलाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ सहारा के रूप में चलाते हैं। सहारा कहे तो किस तरह से चलाते हैं, आइए सर से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं कोचिंग संस्था में होनी चाहिए। और भी सभी लोग चलाते हैं, सर भी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे मोकामा में कोचिंग संस्थाएं जो कि पैसा पर भी चलाते, बिना पैसा पर भी चलाते हैं, लेकिन किस तरह से चलाते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को क्या किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, आइए सर के मुँह जवानी से सुनते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या आपके क्लास में, आपके जो भी ट्यूशन में, आपके जो भी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ करते हैं जो कि हर एक साल मोकामा में टॉपर लाने की आप उपस्थिति जताते हैं? मैं यह समझता हूँ कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। बच्चों से परिश्रम कराया जाता है और यहाँ पढ़ाने वाले खुद परिश्रम करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज शिक्षण की यहाँ व्यवस्था है। मतलब जिस विषय में जो दक्ष हैं उन्हीं विषयों को वो पढ़ाते हैं, दूसरे विषय में वो हाथ नहीं लगाते हैं। और बच्चों को मोटिवेट कराया जाता है। मैक्सिमम संडे को भी क्लासेस संचालित होते हैं और कठिन परिश्रम का ही फल है कि बच्चे बेहतर कर रहे हैं। कितने अंक सबसे हाईएस्ट इस कोचिंग में अभी तक आ चुका है, सब पहले से लेकर अभी तक? हमने विगत 26 वर्षों से अध्यापन की है। उसके क्रम में ये लगातार 1 नंबर यहाँ का बच्चा किया है। अभी तक हाईएस्ट मार्क्स यहाँ का जो रहा है वो 471 नंबर है। और इस वर्ष 471 ला के 2 छात्रों ने, एक का नाम श्रवण कुमार जो कि गोसाईगांव का छात्र है और एक का नाम प्रिंस कुमार जो कि मोदनगाछी का छात्र है। तो श्रवण कुमार तो कंटिन्यू सेवा यहाँ से लिए हैं और रह गई प्रिंस कुमार, तो उन्होंने भी यहाँ की सेवा ली है। दोनों संयुक्त टॉपर हुए हैं 471 अंक लाकर। इन दोनों का बोर्ड में इंटरव्यू इस साल हुआ है। बोर्ड में इंटरव्यू हो चुकी है क्या? जी हाँ, इन दोनों का बोर्ड में इंटरव्यू हुआ है। वहाँ से फेस करके ये आए हैं 28 तारीख को और नंबर आपके सामने है। आपके पढ़ाने की तरीका क्या होती है सर? किस तरह की यह तरीका से आप पढ़ाते हैं जो कि इतना नंबर लेके आते हैं सभी छात्र? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर फोकस कराया जाता है और पूरा पाठ्यक्रम हम लोग नवंबर तक समाप्त कर देते हैं। फिर रिवीजन कराते हैं, बच्चों को मोटिवेट कराते हैं। और आप महसूस करेंगे, एक बच्चे भी महसूस करेंगे, एक पाठ जैसे है तो उसमें हम लोग 150 से 200 तक ऑब्जेक्टिव 20 से निकालते हैं। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग क्लास में ही करवा देते हैं। और उसके बाद हम लोग का टारगेट होता है कि सब्जेक्टिव पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसका मॉडल सेट बनवाना जुलाई से ही शुरू कर देते हैं। और बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। बच्चे घर में भी अलग से पढ़ते हैं और रेगुलर रहते हैं। वो बच्चे परिश्रम के बल पर बहुत अच्छा करते हैं। सबसे ज़्यादा अंक बच्चियाँ लाती है या फिर बच्चे लाते हैं? नहीं, संतुलन की स्थिति है। कभी बच्चियाँ भी आगे बढ़ जाती है, कभी बच्चे भी बढ़ जाते हैं। इस साल बच्चियाँ से कुछ अंक बच्चे ज़्यादा ले आए हैं। संतुलन की स्थिति है। अगर 26 वर्षों का टॉपर देखा जाए तो लगभग 10-12 साल बच्चियों ने भी किया है, बाकी बच्चों ने भी किया है। कुछ संस्था, कोचिंग संस्था ऐसे भी है जो कि भेदभाव भी करते हैं आगे पीछे बैठने वाले स्टूडेंटों में। उस पर आप क्या टिप्पणी कीजिएगा? नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ कोई वाद नहीं चलता है। अब ये देखिए, विगत 6 वर्षों में 3 साल लगातार, ये जो अगर देखे 6 साल में 3 साल, तो गोसाईगांव का बच्चा टॉप किया है। और आपको ये बता दूं, मैंने घोषणा की थी 2020 का जो मेरा टॉपर है जिसका नाम निवास कुमार है, आज के डेट में रुड़की आईआईटी का वो 4थे सेमेस्टर का छात्र है। रुड़की आईआईटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो
ये कोई भेदभाव करते हैं तो सर्वथा गलत है और अनुचित है। भेदभाव नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब क्लास में आ गए तो वो माता पिता के बच्चे नहीं हैं, वो हम लोग के बच्चे हैं और उनके साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो बच्चे कल बेहतर करेंगे। भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई करते हैं तो ये सर्वथा निंदनीय और गलत है। यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? यहाँ इसका नाम है स्वामी विवेकानंद आर्ट्स ट्यूटोरियल, जिसने अपनी सेवा विगत 26 वर्षों से मोकामा को दी। तो यहाँ संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाने का काम पंकज सर करते हैं और इनको भी अध्यापन का 26-27 वर्षों का एक लॉन्ग टर्म इनका है और इन्होंने भी अच्छी सेवा दी। अब देखिए संस्कृत का ही जो श्रवण कुमार है उसको 99 अंक मिले हैं, जो कि साइंस से ज़्यादा है। कुछ इसी तरह अंजेश कुमार है, उसको भी 99 अंक है। तो सर पढ़ाते हैं अंग्रेजी और संस्कृत, श्रीमान पंकज सर। मेरे जिम में हिंदी और सोशल साइंस, माधव जी बगल में हैं, इनके जिम में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। मतलब साइंस और ये मैथ्स है, इन्होंने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। रह गई बात तो ये मिला के सब पूरा होता है। अच्छा, यहाँ हर एक साल की भांति इस तरह से लगभग 5 सालों से ये मैं देखता आ रहा हूँ कि एक तरह से अंक जो है बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले साल में क्या किस तरह की स्थिति बनाना चाहते हैं आप? मेरा सपना है, बचपन का सपना है। मैं भी पटना कॉलेज का छात्र रहा हूँ और मेरा भी वहाँ एक नाम रहा था। मेरा एकमात्र सपना है कि हम लोग, मैं नहीं, हम लोग द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी बिहार को फतह कर दे और बिहार में टॉप 10 इस बार मात्र 7 नंबर से छूटा है। और ये हम लोग तो वचन दे सकते हैं, अपने कर्म द्वारा विश्वास कर सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं, ये तो गारंटी होगी, वह दिन दूर नहीं जब हम लोग का बच्चा बिहार में आ जाएगा। मात्र 7 नंबर से मिस किया है इस बार और आर्ट्स में साइंस से ज़्यादा मार्क्स। अच्छा, क्या लगता है कब तक आप टॉपर मोकामा को दे सकते हैं? अगर ईश्वर की अनुकंपा रही, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो 1-2 साल से ज़्यादा अब नहीं होगा। हम बिहार फतह कर लेंगे। अब एकदम दस्तक दे चुके हैं, एकदम नज़दीक खड़े हैं। 5 नंबर 7 नंबर से इधर उधर हो रहा है और हम 1-2 साल में उम्मीद है कि हम कर देंगे ये। जब आप इस तरह के मुहिम चला रहे हैं सर, तो आसपास के जो भी शिक्षक हैं उनसे तो मतभेद भी हो जाता होगा। मैं अपना काम करता हूँ, कौन क्या सोचते हैं, किनका क्या चिंतन है, इससे मैं मतलब नहीं रखता हूँ। मैं बच्चों के विकास, बच्चों के चतुर्दिक विकास और उनके अनुशासन पर फोकस करता हूँ। और यह आज ये बच्चा किया है मोकामा का बेहतर किया, मोकामा का बेहतर नाम किया है, तो आज सबके लिए गर्व का विषय है। तो जलने वाले जलते रहें, लेकिन मेरा ये कहना है, जलें दीपक की तरह जलें, दिया की तरह नहीं। दीपक वो कालिख जो होता है उसकी तरह नहीं, दीपक की तरह जलें, है ना। और कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी सर हैं उनसे बातें करते हैं कि क्या क्या किस तरह की मुहिम चलाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, जो कि इतने 99 लाना एक तरह से बोर्ड में बहुत ही बड़ी बात होती है। सर, पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम यहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत पढ़ाते हैं। अच्छा, संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर कौन, बच्चियाँ लाती है या फिर बच्चे लाते हैं? दोनों लाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर अभी तक कितना आया? इस बार 99 लाए हैं 2 स्टूडेंट्स से। क्या सर, आप क्या कर रहे हैं? 99 मतलब अब क्या कहना चाहते हैं कि 100 में 100 भी लाना? उसमें भी एक बच्चा जो है ना ऑब्जेक्टिव में ये 50 में से एक जो है छूट गया है, मतलब वो गलत हो गया, वरना 100 आता है इस बार, है ना। आपको लगता है पॉसिबल है 100 लाना? बिल्कुल है। अब बोर्ड देती है 100? हाँ, तब तो लगता है ना, देखते हैं ऐसा, है ना। कितने विगत सालों से आप लोग ये संस्कृत को आप पढ़ा रहे हैं? मैं पिछले 10 वर्षों से, है ना। 10 सालों से इसी संस्था में आप सेवा दे रहे हैं या फिर किसी और संस्था में? ये दे रहे हैं, साथ ही रहते हैं, कभी कभी इधर उधर भी हो जाते हैं और अस्थायी रूप से यही दे रहे हैं। और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या फिर सिर्फ संस्कृत ही? नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी।
संस्कृत और अंग्रेजी। चलिए ठीक है। और ये बताइए कि सर किस तरह की आप पढ़ाते हैं, किस तरह की जो है कवर करते हैं सिलेबस को, और उसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब पर ध्यान देते हैं। जो पीछे आने वाले छात्र हैं उन्हें क्या कहिएगा सर? जो पीछे आने वाले छात्र हैं किस संदर्भ में? जो पीछे अभी 9th से 10th में आए हैं उन्हें आप क्या कहना चाहिएगा? वो भी मन से पढ़े, परिश्रम करे तो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, इससे ही बेहतर। आपको लगता है कि क्या इस संस्था से या फिर मोकामा से बिहार टॉपर ला सकता है क्या? बिल्कुल ला सकता है। बिहार टॉपर क्या, ये सिविल सर्विसेज में टॉप कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी बहुत लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार मोकामा से ही 2 बीपीएससी भी किए हैं ना। हाँ। एक निशांत आनंद जी हैं और एक आकाश जी हैं ना। मैं बोर्ड का बात कर रहा हूँ, 10th बोर्ड का। हाँ, तो 10th बोर्ड में भी कर रहे हैं, बिल्कुल लाएंगे ना। चलिए धन्यवाद। आइए और भी बच्चे बच्चियां हैं, उनसे भी बातें करते हैं कि उन लोग किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह का वो लोग मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं। आने वाले जो भी उनके फ्यूचर में नीचे क्लास के बच्चे हैं वो कैसे उनको बताते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, जो कि आगे जाकर टॉपर ला सकते हैं। आइए कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? यीशु कुमार। कौन से क्लास में इस बार आप लोग टॉपर लाए हैं ये बता दें। क्लास 10th। कितने नंबर आया? 431। 431। किस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं जो कि इतना तक आप लोग नंबर लाए हैं? मतलब रिवीजन ज़्यादा करते थे। रिवीजन ज़्यादा। कितने घंटा पढ़ते थे आप लोग? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। क्या यहाँ कोचिंग में बैठकर या फिर घर पे बैठ? यहाँ पर भी पढ़ते थे, फिर घर में भी पढ़ते थे। तो क्या आपके जो भी पेरेंट्स हैं, माता पिता, उन लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि आरो आगे जाए, आगे पढ़े। आगे का क्या सोर्स और है आपका? आगे क्या 12th करना है? करेंगे, उसके बाद 12th करना है। क्या बनना क्या है ये पूछ रहे? बनना है डॉक्टर। डॉक्टर। तो उसके लिए आगे क्या सब्जेक्ट लेने के लिए सोचे हैं आप? साइंस। साइंस में क्या? साइंस में होता है, मैथ भी हो जाता है। हाँ, मैथ्स तो फिर बायो से न लीजिए। बायो भी ले लेंगे, बायो की एक्स्ट्रा में। यस। चलिए धन्यवाद। आइए और भी है। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश कुमार। आप बहुत ही कम उम्र के हैं, उसके बाद कितने नंबर लाए हैं आप वाली? 414। 414। आगे क्या बनना है? आगे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा? सब्जेक्ट तो साइंस लेंगे, साइंस PCM। लीजिएगा। PCM लेंगे। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? प्रियांशु। कितना नंबर आया? 390। 390। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्या बनना है? साइंस लेना है और सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में जाना है। आपका? आयुष कुमार नाम हुआ। आगे कौन सा सब्जेक्ट और कितना नंबर पहले आया ये बता। मेरा 393 नंबर आया है। 393। थोड़ा सा चुक गए, नहीं तो आप भी 80% आ जाते। आगे क्या बनना है? आगे क्या बनना है मतलब पहले तो 11 करेंगे, उसके बाद आगे नेवी का तैयारी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले साइंस लेना पड़ेगा। तो साइंस में मैथ और फिजिक्स मेन रहेगा, केमिस्ट्री और फिर बायो रहेगा एक्स्ट्रा। उसके लिए तो बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। बहुत करना पड़ेगा। तो कहाँ से ये मेहनत कहाँ से करेंगे? यहाँ से या फिर बाहर जाकर? पहले तो यहीं पे ही ट्राई करेंगे, मतलब 11 यहीं तक करेंगे, उसके बाद 12 के लिए मतलब आगे देखेंगे आगे क्या करना है। आपका क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। कितना नंबर लाए? 410। 410। आगे क्या करना है आपको? आगे 12th के बाद कोई डिसीजन लेंगे, अभी उतना क्लियर नहीं डिसीजन लिए हैं। क्लियर अभी तक डिसीजन? कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये तो डिसाइड होगा ना। साइंस लेना है आगे, साइंस। मुन्नी कुमारी। कितने अंक प्राप्त किए हैं आप? पहले मैं बता दूं, मैं 12th की छात्रा हूँ। 12th की। अच्छा 12th में इस बार पास किए, कितने अंक प्राप्त हुआ? 442। 442। अच्छा आगे क्या करना है ये कभी सोचे? हाँ, हम DLED में फॉर्म भर चुके हैं। DLED में? तो क्या बनना है आपको आगे जो DLED में फॉर्म भरे? टीचर। टीचर बनना है। तो आपके शिक्षक जो पढ़ाते हैं तो क्या लगता है कि उनकी बराबरी आपको करना है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी स्टूडेंट कभी टीचर के बराबरी कभी कर ही नहीं सकता है। तो फिर शिक्षक ही क्यों, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। नहीं सर, पहले हम टीचिंग लाइन में जाके स्टेबल होना चाहते हैं, फिर आगे करेंगे। तो आपके जितने भी नीचे छात्र हैं या छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? उसका पढ़े अच्छा से और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर कमांड कर लें। और फिर सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। कई बार हमने देखा एग्जाम में बच्चे निकलते हैं और बोलते हैं कि टाइम नहीं बचा, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना चाहिए। कितने घंटा वो लोग पढ़ेंगे जो कि इस तरह का नंबर ला सकते हैं? 6-7 घंटा तो होना ही चाहिए कम से कम। और एक्स्ट्रा तो भाई बच्चे अपना घर में टाइम देख के भी कर सकते हैं। किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, काम से भी। कोचिंग संस्था में कितने घंटा देंगे जो कि उस तरह का नंबर लाने का प्रयास करेंगे?
मैं तो 6 घंटा देती थी। कोचिंग में 6 घंटा देते थे, फिर घर पे कितना घंटा देते? घर पे एक्स्ट्रा 6-7 घंटा होता है। चलिए, आइए एक और भी शिक्षक हैं जो कि किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, उनसे बात करते हैं। सर पहले आपका क्या नाम है ये बता दीजिए। मेरा नाम माधव कुमार है और हम यहाँ पे क्लास 10th, 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं। आपका उम्र कितना हो रहा है सर जो आप इतना पढ़ाते हैं? मेरा एज अभी लगभग 23 के आसपास है। आपके कुछ ही कम उम्र के सभी बच्चे बच्चियां तो यहाँ हैं। हाँ, लगभग कभी कभी तो हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि सामने बैठा स्टूडेंट है या कज़न, मतलब कि साथ पढ़ने वाले क्लासमेट टाइप के हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि वो आपके साथी आपसे पढ़ने चले आए हों? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हुआ। कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं? हम 11th-12th में फिजिक्स और मैथ पढ़ा रहे हैं और क्लास 10th और 9th के लिए साइंस और मैथ है। सबसे ज़्यादा आपके सब्जेक्ट में यहाँ नंबर कितना आया है? इस बार मैथ्स में 98 और 97 साइंस में लाया है। कैसे पढ़ाते हैं जो 98, 99 सभी लोग ला रहे हैं? कैसे, क्या मेहनत करवाते हैं बच्चों से? बच्चा पे थोड़ा सा सिलेबस को टाइम टू टाइम कवर करके और फिर लास्ट में कुछ टाइम्स उसको रिवीजन के लिए दिया जाता है और बीच में ही हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा दें और सब्जेक्टिव पे वो अपना जितना कमांड कर सकता है उसके हिसाब से फिर लास्ट में उसको थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल दिया जाता है ताकि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे जानते तो सब कुछ हैं, उनको आता भी बहुत कुछ है, लेकिन जब रिज़ल्ट का बारी आता है तो उनका रिज़ल्ट फॉल कर जाता है। तो वैसा सिचुएशन में जब एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि उनके पास राइटिंग स्किल प्रॉपर नहीं होने के कारण उनका जो मार्क्स था फॉल किया है। तो लास्ट में हम कुछ टाइम राइटिंग स्किल पे भी देते हैं जिनमें बच्चा को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉडल सेट बनवाने का भी काम हम लोग करवाते हैं और जितना मैक्सिमम हो सके बच्चा को संस्थान की संस्थान की तरफ से सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। कितने घंटा बच्चा को पढ़ना चाहिए? ऑन एन एवरेज कम से कम अगर पढ़ना चाहें तो पर सब्जेक्ट वो 1 घंटा दें घर पे, अगर रेगुलर देते हैं तो 1 घंटा अगर वो पर सब्जेक्ट रेगुलर दे देते हैं तो काफ़ी होता है पढ़ना, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा बोर्ड लेवल तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।